आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब कुछ शब्दों पर चर्चा की जाती है समाज में, जैसे स्वतंत्रता, आज़ादी, सुख। मतलब अच्छे-अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि वाह! क्या चर्चा चल रही है। मन ये कहता है आज़ादी को लेकर कि हम जो सोचते हैं, हम सबका अपना-अपना दिमाग होता है, सबके अपने-अपने विचार होते हैं और उन विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उन विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए जो माहौल मिलता है वही आज़ादी है। लेकिन हम देखते हैं कि कई कारणवश लोगों की लोगों के स्वार्थ के कारण या हमारे ऐसे राजनीतिक सिस्टम के कारण या और भी कई भारत की कमियों के कारण भ्रष्टाचार हुआ या फिर डेमोक्रेसी में अब जो अंतर आ रहा है, जो प्योर डेमोक्रेसी नहीं बची अब हमारी, इसके कारण ये जो हमारी लिबर्टी है, जो हमारी आज़ादी है, वो दिन पर दिन आम आदमी की आज़ादी कम होती चली जा रही है। और जो बड़े वर्ग हैं, चूँकि अब धीरे-धीरे पूँजीवाद भारत में एंटर हो चुका है और उस उसके चरम पर जा रहा है वो। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूँजीवादी लोग हैं, वो धीरे-धीरे अपनी आज़ादी बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने पैसे के अनुसार। जितना ज़्यादा पैसा बढ़ रहा है, उतनी आज़ादी उनकी बढ़ रही है। वो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसके पास पैसा कम हो रहा है या सीमित है, उसकी आज़ादी दिन पर दिन कम होती चली जाएगी। तो ऐसे सिस्टम में रह पाना, सर्वाइव कर पाना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि जैसे हम देखें तो कई बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स हैं। एक प्रोफ़ेसर जिनका काफ़ी नाम लिया जाता है लिबर्टी और इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करने में, माइकल सैंडल नाम है उनका। शायद हार्वर्ड के हैं वो। तो माइकल सैंडल कहते हैं कि आपकी आज़ादी वो है और उसकी सीमा वो है कि वो किसी दूसरे को तकलीफ ना दे। मेरे लिए आज़ादी का मतलब जो मैं सोचता हूँ या जो मैं महसूस करता हूँ, अगर उसको मैं किसी के सामने शब्दों में बोल पा रहा हूँ या लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं, समाज स्वीकार कर पा रहा है, मेरे लिए आज़ादी का वो सबसे अच्छे मायने हो सकते हैं। और दूसरी बात अक्सर हम लोग ना चॉइस में और फ्रीडम में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब हमारे पास चॉइस अवेलेबल होते हैं, हम लोग उसी में से एक चुनना होता है, तो हम लोग सोच लेते हैं वही आज़ादी है। For me, freedom is just like to get quality of education in all levels of the government institutions. It also includes getting the same quality of education in the remote areas of our country. The second meaning for me is to get rid of mental violence which we suffer during our students' life. And the third meaning for freedom for me is to uh, express my opinion as per of my understanding. जैसा कि हम जानते हैं आज़ादी का अर्थ सबके लिए अलग-अलग है। बट मैं एज़ अ वुमन देखती हूँ तो मेरे लिए आज़ादी का मतलब सही मायने में बहुत डिफरेंट है। बिकॉज़ मैं आज भी अपने जो डिसीज़न है खुद से नहीं ले पाती हूँ। आज भी समाज के दबाव रहते हैं मेरे डिसीज़न पे। मैंने देखा आजकल एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक लड़की ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो इसका मतलब अर्थ ये निकाला जा रहा है कि सारी महिला इंडिपेंडेंट हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 10% से 90% को जज कर रहे हैं तो ये कहीं का न्याय नहीं है। मेरे को लगता है कि आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए कि हम खुद के डिसीज़न खुद से ले पाएँ और जो हम करें उस पे सोसाइटी का कोई दबाव ना हो। बस यही कहना चाहूँगी कि विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अभी उस चीज़ पे हम नहीं हैं। रूढ़िवादी सोच को लेकर चल रहे हैं। कहीं-कहीं अगर बोलने को होते हैं ना, जैसे अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर ही बोलूँ कि हमने हमने पढ़ाई की और बहुत कुछ सीखा और वहीं अगर सही को सही बोलेंगे, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये उस चीज़ को तोड़ रही है, उस परंपरा को तोड़ रही है, तो ये चीज़ गलत है। तो विचारों से हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। दूसरी बात ये है कि हम इतिहास में कई तथ्यों को ऐसे पढ़ते हैं
जो हमको लगता है कि हम अभी भी विदेशियों के अंडर हैं, जैसे ब्रिटिश हमारे पे अभी भी शासन किए हुए हैं। इतिहास में कुछ तथ्य ऐसे हैं, जैसे कि भारत की खोज किसने की, इस पे चर्चा होती है ना। तो भारत तो पहले से ही था, तो उस पे खोज कैसे हुई है, उसका रास्ता ढूंढा गया ना। तो इन तथ्यों को बदलना होगा। तो जो शिक्षा है और शिक्षा में जिन बातों को पढ़ाया जाता है उस पर दोबारा से विचार करना चाहिए, और उस सिलेबस को मेरे हिसाब से उस लाइनों को उसे बदलना चाहिए। तो यही मेरे लिए स्वतंत्रता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो कोशिश करूंगा कि एकेडमिक्स के दायरे में ही होकर बोलने की कोशिश करूं आज़ादी पर या फ्रीडम पर। मेरे हमेशा से ही जहन में सवाल रहता है कि मैं फ्रीडम ऑफ की जगह सदा फ्रीडम फ्रॉम से बोलूं। पॉवर्टी समझता हूँ, हंगर समझता हूँ, मेरे सामने दिखते हैं, इनइक्वालिटी समझता हूँ, उसके बाद मैं जेंडर समझता हूँ। ये सारी चीजें दिखती हैं, इन पर पढ़ता हूँ, इसलिए इन्हें समझता हूँ, और इनसे इरेडिकेशन ही मेरे लिए पॉवर्टी, मेरे लिए फ्रीडम के मायने हैं। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, बार बार मेरे जहन में ये सवाल आता है और अंदर तक परेशान करता है। हंगर जब मैं देखता हूँ, इसी पर एक अरविंद पनगड़िया जैसे इतने महान इकोनॉमिस्ट मजाक करते हैं, बोलते हैं कि इंडिया में जीनी इस तरह की पाई जाती है कि लोग जो दुबले पतले हों। मैंने न जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स देखे हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, ऐसे ऑब्जर्व किए हैं लाइब्रेरी के अंदर, जो पेट दबा कर पढ़ते रहते हैं क्योंकि खाने को पैसे नहीं होते। सच्ची बता रहा हूँ, और ये डीयू की कहानी है, और ये डीयू में होता है, जहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ने आते हैं, वो ना तो भुखमरी से जूझे, गरीबी से जूझे, या फिर पढ़ाई करें। फ्रीडम ऑन रीजनल बेसिस, केवल सेंट्रल लेवल पर ही फ्रीडम नहीं होती, रीजनल बेसिस पर भी बैरियर बढ़ते जाते हैं। गांव के अपने बैरियर होते हैं, शहर के अपने बैरियर होते हैं, और वो दोनों अलग अलग होते हैं। गांव में जाओ कि गांव के पर्दा पर्दा अलग चल रहा है, पर्दे के बाद में लेडीज ही रोटी बनाएगी, यहाँ से जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। तो मुझे आज़ाद होने का थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि मुझे छोले रखने थे गैस पे। मेरी समझ से जो 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो ये 2 दिन होते हैं, बस यही जो होते हैं आज़ादी के मनाने वाले होते हैं, और ये एक औपचारिकता है कि आज हम हैं सब कुछ छोड़कर, जाति, धर्म, भाषा, बिरादरी से आज हम सब भारतीय हो जाते हैं। मेरी नानी बताया करती थी कि जब कभी भी रेडियो पे राष्ट्रगान बज भी जाता था, तो मतलब सब लोग इतनी एकदम बहुत हड़कंप से एकदम खड़े हो जाते थे कि अरे राष्ट्रगान बज रहा हो, खड़े हो जाओ। बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान के साथ उस वक्त देखा जाता था इस त्योहार को। लेकिन अभी क्या है, जस्ट अभी बाहर बाइक पर सवार लड़के बुरी तरीके से चिल्लाते हुए, मतलब मैं बाहर भागती हुई गई और मैंने देखा पता नहीं क्या हो गया, 3 ट्रिपलिंग करके चल रहे हैं, पीछे खड़े हुए हैं हुड़दंगी मचाते हुए, जय माँ, जय भारत की जय हो, और आजाद हो गया भारत, और ये सब कुछ करके निकल रहे थे। आज किसी से पूछो कि आज क्या है भाई, आज हम आजाद हुए हैं। आजाद शब्द का जो असली मतलब है, उनसे पूछ कर देखो तो वही कहेंगे वो तो अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, बस वो आजाद। मेरे लिए मतलब आजादी का मायने ये है कि आजाद भारत जो आज 75 साल हो गए हैं, वहां अगर एक दिशा रवि नाम की लड़की को क्लाइमेट चेंज के लिए बोलने का अगर अधिकार नहीं है, वो अपने व्यूज नहीं रख सकती किसी के सामने, वो नहीं खुलकर प्रदर्शन कर सकती, तो भारत नहीं आजाद है। मैं नहीं मान सकती। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आजादी का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। एक बच्चे के लिए आजादी का मतलब ये होगा कि वो अपना स्कूल छोड़कर पढ़ाई ना करके खेल सके। एक लड़की के लिए आजादी का मतलब ये होगा कि वो जो मन चाहे करे, और भले उसका मन करे रात को भी घूम सके। सब सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, सबकी एस्पिरेशंस अलग होती है। सब सोचते हैं कि हमें हम जो चाहे वो कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी एक हत्यारे के लिए आजादी का मतलब ये होता कि वो जेल से निकल के जो मन चाहे कर सके और जिसको मारना चाहे उसे मार सके। तो अगर ऐसी ही आजादी सबको दे दी जाए, तो फिर हम चाह कर भी सबको पूरी रूप से आजादी नहीं दे सकते। हाँ, तो मेरे लिए मैं कहना चाहूँगा आज़ादी के मायने के लिए कि अब खुलकर सोचने और विचार करने की जो बात होती है, और अपनी बात को
कहीं भी रखने की अगर बात होती है किसी के सामने, हाँ, या फिर किसी अलग ऊपर लेवल तक रखने की बात होती है, अगर वो हम रख सकते हैं तो इसका मतलब जो हम समझते हैं कि आज़ादी का ये मतलब है वो सही है।